Hello everyone, welcome back to my channel The Learning Home. This is Swati and I am here to teach you biology. So we are studying the second chapter of class 12th biology, which is sexual reproduction in flowering plants. So first of all we will check out the chapter map. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है एम्ब्रियो. ओके और इसके प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं जिसमें मैंने इस चैप्टर के अदर टॉपिक्स को डिस्कस किया है तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, लिंक इज़ गिवन देयर. सो गो थ्रू द वीडियो ताकि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. एम्ब्रियो. एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड. तो जो ये एम्ब्रियो है ये कहाँ पे डेवलप होता है? ये डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पे. ठीक है, तो ये है एक कंप्लीट एम्ब्रियो सैक. इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जायगोट जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप हो रहा है और इसे ये जो जायगोट है यही किससे फॉर्म करता है? फाइनली जो ये डेवलप होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है. ठीक है, तो माइक्रोपाइलर एंड पे जो है वो जायगोट फॉर्म होता है. मोस्ट जायगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड. ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पहले जो है वो क्या डेवलप होता है? एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, क्योंकि एंडोस्पर्म जो है वो जायगोट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है उसे नॉरिश करके. ठीक है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उसे नॉरिशमेंट की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो उसे कौन पूरा करता है? एंडोस्पर्म. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है तब ये जो जायगोट है वो डिवाइड करता है एम्ब्रियो बनाने के लिए. Okay, this is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. Okay, तो अभी मैंने बताया ऐसा क्यों होता है कि पहले सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है, उसके बाद जो जायगोट है वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है ताकि उसे ये चीज़ अश्योर हो कि उसे जो न्यूट्रिशन चाहिए वो एंडोस्पर्म से मिल जाए. ओके, दो द सीड्स डिफर ग्रेटली द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ओके, अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनी. व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ओके, द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट दैट इज एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटाइलेडन्स एंड डाइकोटाइलेडन्स. ओके, अब हम जानते हैं कि ये जो एम्ब्रियो होता है वो कितने टाइप्स का होता है? एक होता है आपका मोनोकोट और एक डाइकोट. ओके, तो दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं, बट जो अर्ली स्टेजेस होते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो के इन दोनों टाइप्स में वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं. ठीक है, द जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली टू द ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मच्योर एम्ब्रियो. ओके, अब यहाँ हम इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो जाइगोट है इस जगह पे ये देखिए माइक्रोपाइलर एंड पे ये जाइगोट है. अब ये डिवाइड कर कर क्या बना रहा है? प्रो एम्ब्रियो. एंड देन ये सेल्स इसमें डिवाइड होकर इसने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो क्या है? ग्लोब्यूलर, मीन्स ये गोल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. एंड देन हियर यू कैन सी हार्ट लाइक स्ट्रक्चर. ओके, हार्ट शेपेड स्ट्रक्चर, तो ये इसे हम कहेंगे हार्ट शेपेड एम्ब्रियो. ओके, एंड फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड. ओके, तो जैसा हमने यहाँ पे देखा कि एम्ब्रियो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के. फर्स्ट वन इज मोनोकोट एम्ब्रियो एंड सेकेंड वन इज डाइकोट एम्ब्रियो. बट दोनों के फॉर्मेशन में जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं जिसे यहाँ पे शो किया गया है ये दोनों ही टाइप के एम्ब्रियो में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं. ओके, दोनों ही टाइप के एम्ब्रियो में क्या होते हैं? ये सिमिलर होते हैं. तो ये है इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट एम्ब्रियो. आगे हम लोग देखेंगे मोनोकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होता है और डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ओके, सो फर्स्ट वन इज डाइकोट एम्ब्रियो. अ टिपिकल डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटाइलेडॉन्स. ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा, ये है एक डाइकोट एम्ब्रियो. यहाँ पे पिक्चर्स में आप लोग देख सकते हैं. तो ये मेनली इसमें क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड सेकेंड वन इज 2 कोटाइलेडॉन्स. तो यहाँ पे जो ये 2 स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये दोनों क्या हैं? बोथ आर कोटाइलेडॉन्स. ओके, बोथ आर कोटाइलेडॉन्स एंड सेकेंड वन इज दिस पार्ट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस. ओके, कोटाइलेडॉन यहाँ से यहाँ तक है और बाकी जो इस तरफ का पोर्शन है ये क्या है?
एम्ब्रियोनल एक्सिस है। नाउ द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज द एपिकोटाइल। ओके, तो एपिकोटाइल किस पोर्शन को हम लोग इसमें कह सकते हैं? ये जहाँ से कोटिलेडन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये जो दोनों जो क्या है कोटिलेडन है, तो इस स्ट्रक्चर के इधर इक्वल में आ जाइए और इसके ऊपर के स्ट्रक्चर को हम लोग इतने पोर्शन को क्या कहेंगे? एपिकोटाइल। ओके, दिस वन इज एपिकोटाइल which terminates with the plumule or stem tip। ओके, तो जो एपिकोटाइल है उसके एंड वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? उसके एंड वाले पोर्शन को हम कहते हैं प्लूम्यूल। ठीक है, ये जो एपिकोटाइल है यहाँ से यहाँ तक, इसके ऊपर के पोर्शन को हम क्या कहते हैं? मीन्स जो एंड पोर्शन है एपिकोटाइल का, उसे हम कहते हैं प्लूम्यूल। हमने ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो प्लूम्यूल है वो शूट को डेवलप करता है, मीन्स स्टेम टिप को। ओके, सपोज दैट दिस इज अ सीड, तो इसका जो एक पोर्शन होगा वो होगा प्लूम्यूल और जो एक पोर्शन है वो क्या होगा? रेडिकल। तो प्लूम्यूल से क्या डेवलप करता है? प्लांट का शूट, जिसमें कि लीव्स और फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, एंड रेडिकल से क्या डेवलप करता है? रेडिकल से डेवलप करता है रूट। ठीक है, तो जो ये एपिकोटाइल है उसका जो ये इस तरफ के एंड का पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे? प्लूम्यूल और स्टेम टिप। ओके, क्योंकि इससे स्टेम फॉर्म होता है प्लूम्यूल से, तो इसे प्लूम्यूल या फिर स्टेम टिप भी कहेंगे। ओके, नाउ द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज हाइपोकोटाइल। ठीक है, अब जो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन नजर आ रहा है, जिससे कि आप देख सकते हो ये जो कोटिलेडन है, यहाँ से ये कोटिलेडन स्टार्ट हो रहा है, तो इसके बिलो मीन्स इसके इक्वल में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसके इक्वल से ऊपर जो था वो क्या था? एपिकोटाइल था, और इसके बिलो क्या आ रहा है? ये जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे हाइपोकोटाइल। ओके, दिस वन इज हाइपोकोटाइल दैट टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि एक सीड में क्या होता है? दो पोर्शंस होता है, एक प्लूम्यूल एंड सेकेंड वन इज रेडिकल। प्लूम्यूल से आपका स्टेम डेवलप होता है और रेडिकल से क्या डेवलप होता है? रेडिकल से डेवलप होता है रूट। ठीक है, तो रेडिकल और रूट टिप। द रूट टिप इज कवर्ड विथ अ रूट कैप। ओके, अभी रेडिकल में क्या होता है आपका? रेडिकल मीन्स जो रूट होता है वो किससे कवर होता है? रूट कैप से। So this is the complete structure of a typical dicot embryo. अब हम लोग देखेंगे structure of monocot embryo. So monocot embryo is here. Embryo of monocotyledons possesses only one cotyledon. ओके, तो इसमें क्या होता है? जैसे कि हमने डाइकॉट में देखा था 2 कोटिलेडन्स होते हैं, मोनोकोट में क्या होता है? सिंगल कोटिलेडन होता है। जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हो, डाई मीन्स क्या हो गया आपका? 2 मीन्स, और कॉट मीन्स क्या हो गया? कोटिलेडन। ठीक है, तो जिसमें 2 कोटिलेडन प्रेजेंट हो उसे हम कहेंगे डाइकॉट, और मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल, एंड कॉट मीन्स कोटिलेडन। तो जिसमें सिंगल कोटिलेडन जिस एम्ब्रियो में प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहेंगे? मोनोकोट एम्ब्रियो। ओके, इन द ग्रास फैमिली द कोटिलेडन इज कॉल्ड द स्कूटेलम। ओके, तो मोनोकोट एम्ब्रियो जो है वो मैक्सिमम आपको ग्रास फैमिली में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो मोनोकोट एम्ब्रियो है इसमें जो कोटिलेडन प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्कूटेलम। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये एक एलएस ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ ग्रास। ठीक है, ग्रास के एम्ब्रियो का यहाँ पे एलएस दिया हुआ है, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? दिस इज द कोटिलेडन, सिंगल कोटिलेडन, इसे हम क्या कहेंगे? स्कूटेलम। ओके, नाउ एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप। तो इसके नीचे क्या हम देख सकते हैं? ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसके नीचे वाले पोर्शन पे क्या प्रेजेंट है? रेडिकल एंड रूट कैप। ओके, इनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कॉलियोराइजा। ठीक है, तो ये जो रेडिकल एंड रूट कैप है इसके चारों तरफ आप देख सकते हो एक शीथ है, मीन्स एक कवरिंग है। इस कवरिंग को हम क्या कहेंगे? कॉलियोराइजा। ठीक है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड कॉलियोराइजा। नाउ above the scutellum is epicotyl.
ठीक है। स्कूटेलम के ऊपर क्या है, एपिकोटाइल है। एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया enclosed in a hollow foliar structure, the coleoptile। ओके तो स्कूटेलम के ऊपर आप देख सकते हो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, दिस इज एपिकोटाइल। ओके, डाइकॉट एम्ब्रियो में भी हमने देखा था एपिकोटाइल था जिसमें कि शूट एपेक्स प्रेजेंट था, और यहाँ पे भी क्या है, एपिकोटाइल प्रेजेंट है। ठीक है, एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स। ओके, यहाँ आप देख सकते हो एपिकोटाइल पे क्या है, एक शूट एपेक्स है जिससे कि शूट फॉर्म होगा प्लांट का। ठीक है, शूट में जिसमें लीव्स और फ्लावर्स होते हैं प्लांट के, उससे हम क्या कहते हैं, शूट कहते हैं, और नीचे के पोर्शन को रूट कहते हैं। तो शूट एपेक्स से क्या फॉर्म होगा, शूट एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लीफ प्राइमोर्डिया मीन्स वो स्ट्रक्चर जिससे इन फ्यूचर क्या होगा, लीफ फॉर्म होगा। ठीक है, इनक्लोज्ड इन अ हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर द कोलियोप्टाइल। तो यहाँ पे आपको एक फोलियर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल। तो जो ये शूट एपेक्स है और ये लीफ प्राइमोर्डिया है वो किसके अंदर इनक्लोज्ड रहता है, मीन्स बंद रहता है, कोलियोप्टाइल के अंदर। ओके, यहाँ पे एक और टर्म है एपीब्लास्ट। तो ये जो एपीब्लास्ट है ये क्या है, मोनोकोट एम्ब्रियो में एक इमैच्योर स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, एपीब्लास्ट कहते हैं। इसे हम सेकंड कोटिलेडन भी कह सकते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है किसके, डाइकोट एम्ब्रियो में जब जैसे कि 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसे हम दूसरा कोटिलेडन एज्यूम कर सकते हैं। ओके, बट ये क्या है आपका, ये एक मैच्योर स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक इमैच्योर स्ट्रक्चर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एपीब्लास्ट। So this was the complete structure of a monocot embryo. So I hope आज के वीडियो के थ्रू आपको एम्ब्रियो एंड टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझने में दिक्कत है, तो प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक दोज डाउट्स क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो होगा सीड, उसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much, and if you find these videos helpful then please like, comment, share and subscribe.